खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ख़ास होगा क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त लोग खुदा के खादिम यहाँ मौजूद हैं। तो आएँ उनका तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादिम पास्टर मार्क डेविस और उनकी मिसेस मरित्सा डेविस, और ये खुदावन के ज़बरदस्त खादिम हैं अमेरिका में, डेनवर कोलोराडो में, और फिर सारी दुनिया में ये जाकर खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। सो आए हम एक दुआ करें और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को मामूल के मुताबिक खुदा की खुदाम से सुनेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम एक दुआ करें, and I'm going to ask Sister Maritza to please lead us in prayer, and please. Father, we just thank you so much for your heart for us, Lord, for your power, Holy Spirit. We just thank you for who you are. And we just pray, Lord, that you would just be in our midst. And I thank you for the beautiful people of Pakistan. And thank you for what you are doing in their midst as well. And so we just pray that you just be with us in our conversation and that you bless this time in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you so much. तो आए सीसो हम खुदा के खादम पास्टर मार्क से सुने और फिर सिस्टर से भी सुनेंगे कि कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी निजात से लेकर आसमान पर जाने तक ये सब कुछ खुदा की मोहब्बत की बदौलत है। So, Pastor Mark, please share how God transformed your life, and actually both of you as the Lord leads. Perfect. Thank you so much. Well, it's wonderful to be with you today. Thank you so much for being with us, and thanks for having us on the show. I think it's Thank really you. fun. Welcome. We love and appreciate you guys so much. Thank We you. really do. So I think my story, the earliest memories I have of Jesus, are things like spending time in the Bible with my family, with my mom and dad. I have 9 brothers and sisters. And खुदा के खादम शेयर कर रहे हैं कि ये 9 बहन भाई हैं और शुरू से ही इनके वालिदैन ने इनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक की, और शुरू से ही ये खुदा के कलाम को और मसीही ज़िंदगी से वाकिफ़ थे। And so being from a big family, we had certain routines, like we would go to church, we would spend time in prayer around the table together at nighttime before bed, things like that. और एक बड़े ख़ानदान होने के नाते से भाई बता रहे हैं कि इनकी एक रूटीन बनी हुई थी, इनके वालिदैन ने बनाई थी कि उन्होंने चर्च जाना है और फिर सुबह उठ के और फिर रात को भी इन्होंने दुआ और कलाम में वक्त गुजारना है। But there comes a time in every person's life when it's time for them to choose for themselves if they will follow Jesus or not. और फिर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर इंसान ने एक फ़ैसला लेना होता है कि मैंने आगे क्या करना है। Because I wasn't, you can't be a Christian just because your family's Christian, right? आप मसीही नहीं हो सकते इस वजह से कि आपका ख़ानदान मसीही है। Yeah, it's a personal decision. ये एक अपना ज़ाती फ़ैसला है, एक आप अपने दिल से अपना चुनाव करते हैं कि मैंने मसीह को फॉलो करना है, मसीह के पीछे चलना है, और फिर एक मसीह घराने में पैदा होने से हम मसीही नहीं होते। Right, because we see, like in the Word of God, Jesus calls individuals and families and communities to follow Him, not just groups, but individuals too. Praise the Lord। और भाई बता रहे हैं कि खुदावंद ना सिर्फ इनफरादी तौर से लोगों को बुलाता है बल्कि ख़ानदानी तौर से भी और एक कौम के लिहाज से भी, माशरे
के लिहाज से भी खुदावंद लोगों को बुलाता है। Right. And so I remember around age 8, और जब मैं 8 साल का था, my mom and dad started speaking with me about whether or not I would personally choose to become a follower of Jesus or not. और फिर मेरे वालिदैन ने मुझसे बात करना शुरू की कि क्या अब तू खुद अपने से फैसला लेगा मसीह के पीछे चलने में? And obviously I came to the decision like, yeah, I want to follow Jesus with my whole life. I really do. और फिर मैंने फैसला किया कि हाँ, मैं यीशु को फॉलो करूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा और यीशु का होके जीऊंगा। And afterward, the decision was presented to me if I wanted to be baptized in Jesus' name. और फिर उसके बाद मुझे एक और चुनाव करने के लिए कहा गया कि क्या मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं या नहीं। And I felt a little nervous about it, like any kid would, like to get baptized and you do that publicly. It's in front of everybody and you know the whole church, and so I felt a little nervous about it. But I remember thinking, well, if my grandfather, who was choosing to be a follower of Jesus, if he could do it, then I could do it too. और भाई बता रहे हैं कि कलीसिया के सामने और इतने ज़्यादा लोगों के सामने बपतिस्मा लेना थोड़ा मेरे लिए मैं नर्वस फील कर रहा था, लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर मेरा दादा ने लिया है या मेरे वालिदैन ने बपतिस्मा लिया तो मैं भी लूँगा। And the day came for me to be baptized, and I was going first in front of my grandfather, and I remember feeling nervous, and I looked back behind me, and he just gave me a big smile and a thumbs up, like, yeah, you can do it, you know. Wow, praise God. So your grandfather and you We got baptized at the the same time. day, same time. Okay, Yeah, same day, cool. same day, yeah. और भाई बता रहे हैं कि जिस दिन इन्होंने बपतिस्मा लिया उसी दिन इनके दादा ने भी बपतिस्मा लिया और बड़े खुश थे और बड़े इसके ताल्लुक से वो बड़ी खुशी से भरे हुए थे। So after that special day, I learned how to walk with Jesus little by little. और फिर उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे कदम ब कदम मैंने मसीह में आगे बढ़ना है। And actually, as I'm telling the story, I'm reminded of a time where I encountered, I didn't know what it was at the time, but it was actually an encounter with the Holy Spirit. It was in a worship time, just shortly after that, being baptized. और बपतिस्मा लेने के बाद थोड़ी देर बाद एक ख़ास मुझे तजुर्बा हुआ और वो खुदा उनकी हम्दो सना करते हुए एक जगह पर जब हम खुदा उनकी प्रस्तश कर रहे थे तो पाकरू ने मुझे छुआ और एक ज़बरदस्त तजुर्बा दिया। Yeah, because like I know now as an adult, right, that the Holy Spirit was given to us to show us who the Father is, to help us to grow into the image of Christ. But back then, I didn't know any of that. I didn't know even that the Holy Spirit existed. अब जब कि मैं जानता हूँ कि खुदा बाप ने हमें रूहुल कुद्स बख्शा है ताकि हम और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ें, लेकिन उस वक़्त उस छोटी उम्र में मैं नहीं जानता था और मेरे लिए ये एक तजुर्बा बड़ा ही ज़बरदस्त था। And I can remember we were singing a song in church, and it was a very simple song about the Lord being beautiful, right? This old song, but I can remember like being drawn in and engaging in with the Holy Spirit and starting to cry, and I didn't know why I was crying, but starting to weep as I would sing these songs to Jesus. Praise the Lord. And that was just at 8 years old, this encounter with the Holy Spirit and this encounter leading me to love Him, because I didn't know how to love God before, but the Holy Spirit was teaching me how to love God. Wow. You know? Wow. भाई बता रहे हैं कि जब वो गीत गा रहे थे तो ये खुदा उनकी खूबसूरती के ताल्लुक से गीत था कि वो कितना प्यारा खुदा है, कितना प्यारा हमारा खुदावंद है। और जब ये गीत गाते हुए प्रस्तश करते हुए मैं पाखरू की हजूरी को और उसके मस्सा को जब फील कर रहा था तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक जलाली लम्हा था और कि कैसे मैंने अपने मसीहा से अपने खुदावंद से प्यार करना है और ये
एक नहायत ही ख़ास मौका था और लम्हा था मेरे लिए. Praise God. That's Yeah. awesome. It was even something I had forgotten about until recently. I remembered I heard that song again and I was like, oh yeah. I think that was like my first encounter with the Holy Spirit as a Praise the follower, you know? Lord. Praise the Lord. Yeah. और भाई बता रहे हैं कि मैं ये जो पाखरू के साथ एक मेरा रूबरू होना या उसको तजुर्बा करना मेरे जहन से निकल चुका था, लेकिन अभी थोड़ी ही देर हुई है मैंने उसी गीत को जब दोबारा सुना तो फिर मुझे वो लम्हा याद आ गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा. And so fast forwarding some time in my life, I became a teenager and I really thought that I wanted to go and get a good job, make money, go into politics maybe to try to help. I thought I would really like to help society, so why not try to do that through politics? Oh. But God had a different plan. फिर जब मैं बड़ा हुआ और मैंने अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया तो मेरा ये ख्याल था कि मैं एक सियासतदान बनूंगा और फिर सियासत के ज़रिया से खिदमत करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लेकिन खुदा के और प्लान्स थे मेरे लिए. And I can remember being 17 years old and I was out on a hike with my dad. मैं In the अपने mountains? पहाड़ों में अपने वालिद साहब के साथ हम पहाड़ों में से गुजर रहे थे, चल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, हाइकिंग कर रहे थे, तो उस दौरान मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे. And I was sitting, seeing the view, just enjoying the view and contemplating life, you know. और फिर उस दौरान हम एक जगह पर बैठे और मैं एक बड़ा ही हसीन मंजर पहाड़ों में देख रहा था और जिंदगी के बारे गौर कर रहा था. And I remember that there was just a still small voice inside my heart asking if I was willing to leave my plan and follow him to where I didn't know where. You know, I didn't know to what, but would I be willing to leave my plan that I had formulated to follow him? और मैं उस वक्त अपने दिल में एक हल्की सी आवाज़ सुन रहा था कि क्या मैं अपने जो मेरे ख्याल हैं या जो मेरे प्लान्स हैं, क्या मैं वो तर्क करके खुदावंद के जो और कोई प्लान्स हैं उनके पीछे चलूँगा या उसको फॉलो करूँगा. I mean, now I know that kind of time comes in our life, not just once, but multiple times, where we have a decision to make where we can say, I'm going to follow my plan, my wisdom, or I can follow God's plan, even if I don't know where the end result will be, right? और फिर एक ही दफ़ा नहीं बल्कि खुदा कई बार अक्सर औकात हमारे साथ बात करता है और हमें हमारी रहनुमाई करता है कि क्या मैं अपने जो मेरे ख्याल हैं या जो मैंने जो प्लान किया हुआ है मैं उसके पीछे चलूँगा या फिर जो खुदा के प्लान्स हैं उनको मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दूँगा. And I think that was the invitation for me where God was asking, will you give up what you think you know and receive something you don't know yet? And it felt a little bit scary, you know what I mean? Like, kind of like very uncertain. Yeah. But knowing that God's character is true and he's faithful. Amen. That in that moment when I was about 17, I said, okay, yes, I'm willing. Praise God. You know? That's awesome. And it was just a small conversation between me and the Lord. You know? Hallelujah. Yeah. भाई कह रहे हैं कि ये एक ऐसा लम्हा था जब मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था कि जो मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने को जा रहा हूँ, लेकिन खुदावंद जो मेरी रहनुमाई कर रहा है उस रुख में या उस तरफ जिसका मुझे पता नहीं, तो उस वक्त थोड़ी सी मेरे अंदर एक बेचैनी सी आई कि क्या होगा, लेकिन खुदावंद वफादार है. खुदा जब हमारे साथ होता है, जब वो रहनुमाई करता है, तो हमेशा वो अपने जो उसके plans हैं वो हमेशा हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं. Praise God. And that began the journey for me into working as a full-time missionary, as a worker for Jesus, to serve him full-time with my life.
And there were seasons where I had no money, no resources, and God just kept providing for each stage. He would provide as we would say yes, as I would say yes to Him, and it led me into full-time ministry work, Praise the serving Lord. as a Bible teacher, training people to be followers of Jesus. Praise the Lord. Yeah. Awesome. भाई बता रहे हैं फिर उस लम्हा मैंने जो फैसला लिया खुदा के पीछे चलने का, उसकी मर्जी को पूरा करने का, तो उसी वक्त से फिर मैंने मिशनरी काम में इन्वॉल्व हो गया। और हाँ, कई दफ़ा हमारे पास पैसे इतने नहीं होते थे, अखराजात पूरे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी खुदावंद वफादार रहा और मैंने उसके साथ पूरा वक्त यानी कि फुल टाइम मिनिस्ट्री में फिर मैंने आने का फैसला लिया और उस वक्त से खुदा का काम मैं कर रहा हूँ। Praise God. But that was a journey too, because I didn't get there by myself. और ये एक सफर था, मैं अपने आप से इस पर चलना शुरू नहीं हुआ। Because I see, like, along the way, some of the most important things that happened in my life happened while I was in community with my family, with my youth group at church, and then later with Youth with a Mission, being trained as a missionary. Those things all happened. That transformation happened inside of community. और फिर ये जो मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आई, ये हमारी जो एक कम्युनिटी है उसमें, यानी कि ख़ानदान के साथ, चर्च के साथ, और फिर उसके बाद खुदावंद ने इनको गिराहनुमाई यूथ विद द मिशन के साथ की, जहाँ इनको ट्रेन किया गया कि ये एक मिशनरी की खिदमत कैसे कर सकते हैं। और ये भाई बता रहे हैं कि ये मैंने अपनी इनफरादी तौर से ये तब्दीली मेरी ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि खुदा ने मेरे ख़ानदान को, मेरे चर्च को, मेरी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया कि मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आए और मैं पूरे तौर से खुदा उनकी खिदमत कर सकूं। And now seeing where God has taken me, what He's been able to do through my life, it's a miracle. It's amazing. Praise God. But it happened through God bringing other people along to show me a good example, to teach me, to correct me, to challenge me. And I think that's one of the things I'm so grateful to Jesus for, is that He didn't just invite me to follow Him and then send me loose in the world alone. He put me in community. Praise the Lord. और ये मेरे लिए बड़ी ही एक सीखने वाली बात थी और समझने वाली, हम सब के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त उसमें सीखने वाली बात है कि खुदा इनफरादी तौर से हमें बुलाता ज़रूर है और इनफरादी तौर से हमने उसके साथ चलने का फ़ैसला करना होता है खुद, लेकिन खुदावंद हमारी कम्युनिटी को, हमारे ख़ानदान को, हमारी कलीसिया को, हमारे उस दायरा अहबाब को जहाँ हम हैं और जिन लोगों में हम बसते हैं या जिनके साथ हम चलते हैं, उनको इस्तेमाल करता है ताकि हमारे जो ज़िंदगी के जो प्लान्स जो उसने बनाए, जो उसकी कामिल मर्जी है, जो हमारे लिए बेहतर है, वो हम पूरा कर सके। Praise the Lord. Thank you so much, Mark. That was awesome. Praise God. It's such a great testimony. And now, Maritza, I'm going to ask you the same question. How the Lord transformed your life? I think my story is a little bit more about how God can use someone that it's unlikely, like an unlikely person. मैं समझती हूँ कि मेरी जो जिंदगी की कहानी है या गवाही है, वो ऐसी है कि खुदा ने एक ऐसे इस तौर से मुझे लिया, यानी कि जो कि आम तौर से नहीं होता, यानी कि मैं बिल्कुल हट के, मेरी जिंदगी की गवाही दूसरों से बिल्कुल हट के है। I was born in Colombia, South America. मैं कोलंबिया, साउथ अमेरिका में मेरी पैदाइश हुई। And my family, my grandparents became Christians when my parents were teenagers. और मेरे जो दादा दादी थे, वो उस वक्त मसीही हुए जब मेरे वालिदैन अभी टीनेज में थे। And before that, they used to be alcoholics, both grandparents. और मेरे दोनों साइड से, मेरे जो ददियाल और ननिहाल दोनों साइड से वो बहुत शराब नोशी करते थे। And my
family story, there was a lot of violence. और फिर हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था और घरेलू जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा था। And my parents grew up with that violence. They grew up just before my grandparents became Christians. They grew up witnessing family violence. और फिर जो मेरे वालिदैन हैं दोनों साइड पे, वो एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ लड़ाई झगड़ों से जो तशद्दुद होता है उसको उन्होंने तजुर्बा किया। But God got a hold of my parents' hearts. और लेकिन खुदा ने मेरे वालिदैन को पकड़ा, उनको छुआ। And they really wanted to follow the Lord. हालेलुया। और उन्होंने यीशु को उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को पूरे तौर से पेश कर दिया। And they started learning how to follow the Lord. और उन्होंने फिर सीखना शुरू किया कि कैसे मसीह के पीछे चलना है। And in my country during the 90s, it was a lot of violence too. There was a lot of drug cartels, and there's a lot of people getting killed, and a lot of turmoil inside my country. और ना सिर्फ हमारे खानदान में हम इस लड़ाई झगड़े और तशद्दुद को हमने एक्सपीरियंस किया, बल्कि हमारे मुल्क में, क्योंकि वहाँ पर जो नशा चलाने के ग्रोह हैं जो नशा बेचते हैं और दूसरे मुल्कों में भी भेजते हैं, उन ग्रोहों का एक बड़ा असर था और उसकी वजह से भी मुल्क में बड़ा लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद और बड़ी खराबी थी। And Colombia's had a very bad reputation all over the world. और कोलंबिया के ताल्लुक से बहुत जाना जाता है कि वहाँ नशे के ताल्लुक से जो एक उनकी वो बड़े मशहूर हैं कि नशा और ये सारी जो खराबियां हैं उस मुल्क में पाई जाती हैं। But God was doing a work in my family, and my parents really wanted to follow the Lord and what He had for them. और मेरे जो वालिदैन हैं वो वाकई ही खुदावंद के पीछे चलना चाहते थे और फिर खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। And they just prayed and they just asked the Lord, what do you want with us? और फिर वो बहुत दुआ करने वाले थे और खुदावंद से पूछते थे कि खुदावंद तू क्या हमसे लेना चाहता है। And at the same time in my own life, I just kept seeing God's faithfulness and protection, because there were people being killed and there were bombs going off and all sorts of things. And, I would have to go to school on my own, like in the bus. And I just saw so many things, and I felt like Jesus was so close and He was my protection. वाह। और बहन बता रही है कि बड़ी जो वहाँ दहशतगर्दी थी इन ग्रोहों की वजह से उनके मुल्क में, और जो सारी अफरा तफरी थी और जैसे मैंने पहले कहा दहशतगर्दी भी थी, तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक बड़ा खौफ वाला वहाँ समा था। और फिर मैं अकेली जब स्कूल भी जाया करती थी तो ये बड़ा एक ख़तरनाक सी वहाँ situation थी। Yeah, sometimes when you are going through difficult times and you see the Lord and you experience His friendship and you experience like how powerful He can be and how He can protect you even in the midst of just really crazy things going on. और वो सारी दहशतगर्दी में और तमाम लड़ाई झगड़ों में और मुल्क में जो अफरा तफरी थी, और जैसे कि वहाँ बहुत बॉम्ब्स वगैरह भी फटते, और उस सारी अफरा तफरी में खुदावंद वफादार रहा और उसने वो हमारी मुहाफ़ज़त करता रहा और हर तरह से वो हमारे साथ था। And so I always felt like Jesus was close to me and I could sense His presence and I could talk to Him when I was sad or in having difficult situations. और फिर जब भी मैं इस तरह से खौफ में आती या बड़ी अफसरदा सी होती और बड़ी मायूसी में होती, तो खुदावंद हमेशा वहाँ साथ था, दलासा देने को, मुहाफ़ज़त करने को और अपना इत्मीनान देने को। And when I was 13, I got baptized.
जब मैं 13 वर्ष की हुई उस वक़्त मैंने बपतिस्मा लिया And at the same time, God was working in my parents' marriage. He was teaching them how to follow Him in their relationship as parents and as a married couple. And for me, it was like a testimony seeing their lives being changed. प्रेज गॉड। और बहन बता रही हैं कि इसी दौरान जब मैं भी पल बढ़ रही थी तो मेरे वालिदैन के दरमियान जो एक लड़ाई झगड़ा उनके दरमियान भी था, वो भी खुदावन ने उसको उनके रिश्ते को बदल दिया, उनको तब्दील किया और वो भी खुदावंद में बढ़ना शुरू हुए। खुदा ने उनकी ज़िंदगियों को बदला और फिर वो सारी जो शराब नोशी की वजह से या नशों की वजह से जो ख़ानदान में प्रॉब्लम थी, खुदा ने उसको भी हमारी ज़िंदगियों से दूर किया। Praise God. Awesome. Yes, and so God was calling my family to follow Him into serving Him full time in ministry. और फिर मेरे ख़ानदान को यानी कि मेरे वालिदैन को भी खुदा पूरी खिदमत के लिए यानी कि फुल टाइम खिदमत के लिए खुदा बुला रहा था। And at that time, we didn't know how that was going to happen. और उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। We were poor. हम गरीब भी थे। We didn't. We didn't know. My parents wanted to do training here in the U.S. और फिर मेरे जो वालिदैन थे वो अमेरिका में वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते थे खिदमत के लिए। And God opened the doors, and it was a crazy testimony how He provided for my family, and even getting visas at that time was very, very difficult. और फिर वो दुआ कर रहे थे कि कैसे यहाँ आना है और खुदा उनसे पूछ रहे थे और फिर यहाँ आने के लिए वीज़ा लेना भी बहुत मुश्किल था उस वक़्त। तो खुदावंद ने फिर उन तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई की। But the Lord provided, and we came to the U.S. and we went to a place where nobody spoke our language. और जब हम खुदावंद ने पैसा मुहैया किया, वीज़े दिए और जब हम यहाँ आए तो यहाँ जहाँ हम आए थे वहाँ लोग हमारी ज़ुबान को समझते नहीं थे या हम वो इंग्लिश भी हम बोल नहीं सकते थे। And God provided in a miraculous way for us to even have money to purchase the tickets or to get here. But I remember coming, and my parents had a translator for their training, but as kids we didn't know any English, and just coming to a strange land where we didn't understand the culture, we didn't understand the language, and just seeing at the same time God's faithfulness to our family in that. Praise the Lord। और बहन बता रही हैं कि खुदावंद ने हर लम्हा पर हमारी मदद की। ना सिर्फ मेरे वालिदैन के लिए एक ट्रांसलेट करने वाला यानी कि तर्जुमा करने वाला मुहैया किया और हम जो बच्चे थे हमें जो समझ नहीं आती थी या अंग्रेज़ी नहीं आती थी, खुदा ने हमारे लिए भी इंतज़ाम किया और इसी तरह से खुदा ने सब कुछ हमारे लिए मुहैया किया ताकि हम यहाँ इस मुल्क में आकर आबाद हो सकें। Praise God। God was doing a deep work in my parents' marriage, and I remember even as they were receiving training and just learning to follow Jesus, like my dad, he had never asked us for forgiveness for his mistakes before, and I just remember him crying and asking my mom for forgiveness, asking us kids for forgiveness, and we started following the Lord more, not so much as individuals, but like as a family, we started following the Lord, and that Praise the Lord। was such a beautiful example. Awesome। और बहन बता रही हैं कि जैसे हम यहाँ आए और फिर खुदावंद में और हम आगे बढ़ना शुरू हुए तो फिर मेरे वालिदैन जब खुदावंद की पहचान में और कलाम की सच्चाइयों में आगे बढ़े तो फिर मेरे वालिद साहब को महसूस हुआ कि मुझे अपनी बीवी और बच्चों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है क्योंकि वो सारे माजी में जो गलत काम किए हुए थे यानी कि नशों के हवाले से या लड़ाई झगड़ों या तशद्दुद के सबब से, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स माजी में हुई थी मेरे वालिद साहब ने रो रो के आंसुओं के साथ
मेरी वालदा से और हमसे माफ़ी मांगी ताकि हम मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को, माजी को भूलकर एक नई ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें. Praise God. Yes, God can transform any things that are not healthy in a culture or in a family culture. God can transform that and make it something beautiful because His ways are higher than our ways. Praise the Lord. अजीज़ो बहन बता रही हैं कि हमारा खुदा जो पाक खुदा है, जिसकी राहें और जिसका किरदार सबसे बढ़कर और बिल्कुल अलग है, पाक है, खालिस है, वो जिस मोहब्बत से भरा हुआ, उसकी राहें फ़र्क हैं. और हम जब उसके पास आते हैं इस दुनिया की गंदगी में से निकलकर, तो वो हमारी ज़िंदगियों को, हमारी राहों को वो बदल के रख देता है. Praise the Lord. And I actually, the same place where my parents received training for missions, they took a missions trip down to Mexico when I was 14. So I went on my own for the very first time when I was 14 Wow. to do a missions trip in Mexico. और फिर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद मेरे वालिदैन जिस जगह पर वो गए मिशंस का काम करने के लिए मेक्सिको में, उसी जगह पर फिर मैं भी अकेली गई जब मैं 14 वर्ष की थी. And to me, even that was a miracle because I mean, I remember when I was a kid, I had to pray for a year for a Barbie because we didn't have the money. So the fact that God was opening these doors for me to be able to go and share my faith even Wow. in a different country on my own, that was a miracle. वाओ, प्रेज गॉड. और बहन बता रही हैं कि जब मैं छोटी होती थी और बहुत हम गरीब थे, और एक गुड़िया जो अमेरिका में मशहूर है बारबी के नाम से, वो गुड़िया लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे. लेकिन अब मैं 14 वर्ष की उम्र में दूसरे मुल्कों में जाकर खुदावंद की खिदमत कर रही थी और खुदावंद सब कुछ मुहैया कर रहा था, और ये हमारे लिए एक बड़ा मौजज़ा था. प्रेज गॉड. And I used to be a very, very shy person. और मैं बड़ी ही शर्मीली सी हुआ करती थी. And I remember even when I was a little kid, people would tell my parents, one day your daughter's going to preach in front of a lot of people from different nations. ओह वाओ. जब मैं छोटी थी तो लोग मेरे वालिदैन को कहते थे कि तेरी ये बेटी दुनिया में बहुत सी कौमों के सामने जाकर मसीह की मनादी करेगी. Praise God. And even when my parents would tell me that, I would turn red and just be very shy, like, no. और जब मेरे वालिदैन मुझे ये बात बताते तो मैं बड़ी ही एक तरह से मैं डर सी जाती, और मेरा मुंह लाल सा हो जाता कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी. And I remember when I was in Mexico, they asked me to share a word with the people that we invited to evangelism. और जो वहाँ लोगों को बुलाया गया था और उनके सामने जब मुझे कहा गया कि खुदा के कलाम की मनादी की जाए, And God put a word in my heart, और खुदा ने मेरे दिल में एक कलाम रखा, but I was very afraid. और मैं बड़ी डरी हुई थी. And I remember I went up to the stage. I said, okay, Lord, I'll do it, but I'm really scared. और इन्होंने कहा कि जब मैं स्टेज पर गई तो मैंने खुदा से कहा कि खुदावन मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं शेयर कर सकती. And I remember I had the Bible and I opened it and it was like this. बहन कह रही है जब मैंने बाइबल को पकड़ा और बाइबल को मैंने खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे इस तरह से. I was shaking and I was very afraid. और मैं कांप रही थी और डर रही थी. And I remember I prayed and then I felt like the Lord gave me the words. Praise God. और फिर मैंने दुआ की और खुदावन ने मुझे कलाम देना शुरू किया और मैंने वो कलाम लोगों के साथ शेयर किया. And that day, a lot of people came to know Jesus. Praise the Lord. और उस दिन बहुत से लोग खुदावन के पास आ गए. Praise God. And That I is just remember awesome. thinking like, wow, God can use anybody. और बहन कह रही है कि उस दिन फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया
कि खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. अगर खुदा मुझे कर सकता है तो किसी को भी कर सकता है. Praise God. And there were days when our translator didn't come. Like we would go door to door to share the gospel with people, and our translator didn't come. और ऐसे भी लम्हे होते थे जब हम लोगों के घरों में दरवाज़ों पर जाकर डोर टू डोर नॉक करते इंजील की मनादी के लिए, तो हमारे साथ जो तर्जुमा करने वाले भाई होते थे या बहनें होती थी वो नहीं होते थे. And people would say, Maritza, you're going to translate because we need you to translate. और फिर कई जो मेरे साथ दूसरे भी लोग थे जो अमेरिका से वहाँ गए थे, वो कहते थे कि मरित्सा आपने हमारे यहाँ तर्जुमा करना है. And I didn't know enough English to translate. I was like, I can't translate. I don't know how. और फिर मैं इंग्लिश को भी इतना जानती नहीं थी और ये नहीं जानती थी कि मैंने कैसे उसका तर्जुमा करना है. And they would pray for me. और फिर वो मेरे लिए दुआ करते. And then it was like I could understand just for that time. I was able to understand and translate. Praise God. और उस वक्त के लिए जो अल्फाज की मुझे ज़रूरत होती थी तर्जुमा करने के लिए, वो अल्फाज या वो जुमले मुझे मिल जाते थे. Praise God. Yes. So even when we feel like we're not equipped, और कई दफ़ा जब हम ये महसूस करते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, or we don't have the personality, या हमारे पास वो शख्सियत, मैं वो शख्सियत नहीं हूँ, God can work through anybody. खुदा किसी के वसीला से काम कर सकता है. And Praise it's God. beautiful to see Him work in our lives. और ये बहुत ही खूबसूरत है कि खुदा कैसे हमारी जिंदगियों में काम करता है. Praise the Lord. That is so awesome. Well, it is really neat to hear both of your testimonies. We're going to take a break, and then after the break, I'm going to ask you about your family, your ministry, and all the stuff that you guys are doing now, and then God's word. हम इस वक्त लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इन खुदा के इन लोगों से पूछेंगे, खासकर इनके ख़ानदान के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से, और फिर जो खिदमत ये कर रहे हैं, और फिर खुदा का कलाम भी सुनेंगे. लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत. वेलकम बैक अजीजों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गुहारियाँ सुनी खुदा की खादम पास्टर मार्क और उनकी मिसेस मरित्सा की. और खुदावंद, जैसा कि आपने सुना कि कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगियों को बदला, और आज ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और एक ज़बरदस्त फैमिली है ये. तो अभी हम जानेंगे इनके ख़ानदान के ताल्लुक से भी. So, Sister Maritza, could you please share about your family life? How many kids you have, when you guys got married, and all that cool stuff? Yes. So Mark and I met while we were doing missions. बहन बता रही हैं कि मार्क और बहन मरित्सा ये एक मिशन वर्क पे मिले. And like you guys heard before, God called me out of Colombia, and then He called Mark from his home, and we met here in Denver. Oh wow. Yes. Yeah. और बता रही हैं कि ये अपने घर से इधर मूव हुए भाई मार्क, और इस तरह से बहन मरित्सा साउथ अमेरिका से यहाँ मूव हुई, और यहाँ डेनवर शहर में इनकी मुलाकात हुई. And we both have a heart for the nations, and we just love serving Jesus and serving people. And so we met doing that, and we liked each other, and we got married. Praise God. बहन बता रही हैं कि जहाँ हमारी यहाँ मुलाकात हुई तो हम दोनों को शौक़ है दूसरे ममालिक में, दूसरी कौमों में जाके खिदमत करने का, और फिर एक दूसरे के साथ जब हमारी मुलाकात हुई, एक दूसरे को हमने पसंद किया, और खुदावंद ने ये रिश्ता जोड़ दिया. Praise God. We got married in 2007. और 2007 में हमारी शादी हुई. And we have
5 kids. और हमारे 5 बच्चे हैं So They're all teenagers. और वो सारे टीनेज में हैं. yes, we have twin boys, Seth and Samuel, and then a daughter named Tirsa, and then later on we adopted Jessica and Anna. वाओ. बहन बता रही हैं कि इनके 2 पहले जुड़वा बेटे हुए, फिर एक बेटी हुई और उसके बाद 2 बेटियां इन्होंने अडॉप्ट की हैं. Yeah. Praise so God. They're great kids. That's We awesome. love them and we're thankful for them. So, what do you think about your family life? Yeah. Because you're so young, and you seem like you have 5 kids and those are teenagers. I think like raising children has been an incredible opportunity. It's difficult, and for our viewers, like if you have children, it's a blessing, but it's also a big responsibility. yeah. भाई कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि एक फैमिली को, खासकर बच्चों को उनकी परवरिश करना कितना मुश्किल है. हाँ, बच्चे बहुत बड़ी खुदा उनकी तरफ से बरकत है, मिरास है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उनको कैसे उनकी परवरिश करनी है. And I really do feel that that's part of what God has called us to do as a couple, like, is to raise these children to be followers of Christ, to be people who are going to make a difference in the world through serving, and just train them up in the ways of the Word of God. Wow. It's like Praise that's what God. we're called to. I think all parents who are following Jesus are called to do that. Amen, amen. भाई कह रहे हैं कि जितने वालिदैन, हमारा जो पहला बुलावा है खानदान के हवाले से, वो ये कि हम अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक करें, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक बड़ा काम है. And I think what we're learning even recently is that as children grow up, when they're little, they need a lot more guidance. They need more controls put around them to even just protect them, right? To keep them alive. Yeah. And now that they're older, it's a different season where we're learning to release them to learn how to follow Jesus for themselves, to learn and discover what he's calling them to do. That's been very challenging, to be honest. भाई कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे बच्चे तो उनको इतना मुश्किल नहीं था. हमें उस वक्त ज़्यादा हम कंट्रोल उन्हें करते थे उनकी मुहाफ़ज़त के लिए, उन्हीं की सेफ्टी के लिए. लेकिन अब जब कि वो टीनेज में आ गए हैं तो हमें उस तौर से वो उनके इर्द गिर्द हमें उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन इस वक्त इस उम्र में उनकी रहनुमाई करना कि उन्होंने क्या चुनना है, क्या चुनाव करना है और कैसे खुदा उनके पीछे चलना है, ये एक बड़ा चैलेंज भी है और बड़ी जिम्मेदारी है. I think the power of God, though, can help us as parents. Like, I think sometimes we think of like, oh, the power of God is good for me to be able to share the gospel to people or to bring healing to people. But it's also, it empowers us to be able to learn how to be good parents or how to love our kids. Praise the Lord. Powerful word. बहन बता रही है कि हम कई दफ़ा समझते हैं कि शायद खुदा की कुदरत या खुदा का मसा हमें सिर्फ खिदमत करने के लिए ही दिया जाता है. वो कह रही है कि बच्चों की परवरिश के लिए, ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए भी खुदावंद हमें कुव्वत देता है, हमें मसा करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने ख़ानदान को उसकी मर्ज़ी, उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़ा सकें. Praise the Lord. That is so powerful. I agree. Like, Yes. both of us, we came into marriage with habits and examples we had seen from our own families that by God's grace and through his power, we've been able to tear those down and learn new ways of loving one another and loving our children. Right? Wow. Praise and it's God. setting like a new culture for our family. Wow. Instead Wow. of continuing the old culture that we inherited, now we have a new culture and Praise we're the teaching Lord. that to our children. Awesome, awesome. भाई कह रहे हैं कि मैं अपनी मिसेस के साथ इत्तेफाक करूंगा क्योंकि ये वाकई ही खुदा है
जो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है कि हम अपने ख़ानदान की परवरिश कर सकें और बच्चों की खासकर तरबियत कर सकें, ये खुदा ही की तरफ से हमें कुव्वत मिलती है, काबिलियत मिलती है, क्योंकि हम अपनी आदात को लेकर जब एक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होते हैं तो फिर हमें बहुत सारी अपनी जो आदात हैं उनको ख़त्म करके एक नए तरीके से एक नए ख़ानदान को जन्म देना होता है और फिर एक नया कल्चर, एक नया माशरा अपने एक नए कल्चर को लेकर अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाना होता है. So praise the Lord. That's awesome. I think God is a God of family. When he called Abraham, he's the father of Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. He calls the generations, and he's a God who teaches us to walk along and to be called as a family. Amen. और बहन कह रही है कि खुदा ख़ानदान का खुदा है, खुदा ख़ानदानों का खुदा है, खुदा नस्लों का खुदा है, और इसीलिए खुदा ख़ानदान पर बहुत ज़ोर देता है, बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कि ख़ानदान खुदा की नज़र में एक बहुत ज़रूरी एक इंस्टीट्यूशन है और खुदा अब ख़ानदानों को बरकत देता है, जैसे कि वो लिखा है कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है. तो इस तरह से वो नस्लों का खुदा है और ख़ानदानों का खुदा है. Yeah. Praise God. That's the bigger miracle, is that we learn to walk and follow the Lord in our daily walk with Him, in our families, and in our communities, and our day to day. That's the bigger miracle, is to know Him and to know His ways as we go every day. Amen, amen. और बहन कह रही है कि ये एक बड़ा ही अहम पहलू है हमारी ज़िंदगी का कि हम अपने ख़ानदान को खुदा की कलाम और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर चले और ख़ानदान में खुदावंद को एक्सपीरियंस करें और खुदा उनके लिए जिएं. ये नहायत ही ज़रूरी है. Praise the Lord. That's awesome. That's a good word for families. Yeah, it's fun. And I think, just as an encouragement, God's power is able to cut off any curse, any old family history. It's like when you have an encounter with God, His power through the Holy Spirit working in our lives is able to put a definite stop to those old ways as He leads you into a new way. Wow. And that's what we've seen. Both of our families Wow. had histories of alcoholism, Wow. right? Abuse, infidelity. And through the power of God, it was like He just put a big old line there and said, stop. Hallelujah. And created a new Praise thing. the Lord. And that's And- transformation. Yeah. हालेलुया. अजीजों, बहुत ही पावरफुल बात भाई और बहन दोनों कर रहे हैं कि खुदा हमें कैसे दुनियादारी से, गुनाह से, और ख़ासकर जब हमारे ख़ानदान खुदा के कलाम और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी पाकीज़गी में नहीं चल रहे होते, जैसा कि भाई बता रहे हैं कि हमारे दोनों ख़ानदानों में शराब नोशी का एक बड़ा बंधन था जो कि खुदा ने तोड़ा, और फिर और मुख्तलिफ तरह के गुनाह जो हमारे ख़ानदान और हमारे माजी में थे, हमारी ज़िंदगियों में थे, जब हम खुदावंद के पास आते हैं और एक नए ख़ानदान को भी हम जन्म देते हैं, तो खुदावंद हमारे माजी को ख़त्म करता है, हमारे गुनाहों को ख़त्म करता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है, हमारे जुओं को तोड़ता है और हमें एक नई ज़िंदगी देता है, अपनी नई पाक राह पर चलना सिखाता है. और ये एक ख़ानदानी तौर से जब खुदा करता है तो ये एक बड़ा मौजज़ा है. प्रेज़ द लॉर्ड. और फिर खुदावंद जो हमारी नस्ली लानते हैं, नस्ल दर नस्ल जो गुनाह चले आते हैं, खुदा उनका खात्मा करता है और हमें एक नया आगाज़ देता है. Praise the Lord. Amen. That's awesome. Thank you. They Yeah, I added remember it. the line part. Praise God. Yeah. Well, brother, now is the time for you to share with us what God has put on your heart, the word of the Lord, something that's burning on your heart. Certainly. So please go ahead. So I felt, just to share a word of encouragement from the scriptures from Romans chapter 8. मैं खुदा के कलाम में से जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब. In Romans chapter 8, verse 1. रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत.
It says this, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं. And as we were talking about when we began following the Lord, that he cut off the past and transformed us into something new. Right here, Paul is telling the Romans this, that who you used to be is no longer who you are. Praise the Lord. Now you have a new identity in Christ. Amen. अजीजों, जैसे कि हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं. और जैसे शुरू में थोड़ी देर पहले भाई शेयर कर रहे थे कि कैसे खुदा हमारे माजी को, हमारे गुनाह को, हमारी खताओं को, हमारी गुनाहों के सबब से जो सजा का हुक्म हम पर कर दिया गया था, खुदावंद उस गुनाह को, उस सजा को वो ख़त्म कर देता है और हमें एक नई जिंदगी देता है. And in Acts chapter 1, और अमाल पहले बाब में हम आए, Jesus tells his disciples यीशु अपने शागिर्दों से मुखातिब है. in verse 8, he says 8वीं this, आयत में, पहला बाब 8वीं आयत, you are going to receive power from the Holy Spirit to be my witnesses all over the earth. लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, तमाम यहूदी और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे. And this is the encouragement I feel to share to you today, is that God, when he calls you, he transforms you and he gives you power to live for him every day of your life, everywhere that you go. और ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब खुदावन हमें बुलाता है तो फिर हमें वो कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है, हमें काबिलियत देता है कि हम उसके गवाह हो सकें और उसको दुनिया के सामने बयान कर सकें और दिखा सकें कि यीशु कौन है. And I think that that's the invitation for us every day, is are we going to choose to pretend like we are who we used to be, or are we going to lean into who God's inviting us to be today? Praise God. A new creation. और भाई कह रहे हैं कि ये हर रोज का बुलावा है, ये हर रोज की हमारी ये एक खुदावंद ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है कि हम अपने माजी में ही जिंदगी बसर करते रहें या फिर उस नई शनाख्त में जो यीशु हमें देता है उसमें हम खुदावंद में होकर जिंदगी बसर करें ताकि उसको जलाल दे सके. And this isn't unique to just me and Maritza. Like, this is for every believer. This is for you. This is for us. This is for those watching. That when God invites us to follow him, we become new. And we're not under condemnation anymore. We come new and we have a new calling, a new identity, a new culture. Hallelujah. You know? Praise the Lord. भाई बड़ी ही ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे और मरित्सा के लिए एक यूनिक, एक अलग सी बात नहीं है. ये हर एक के लिए है, हर ईमानदार के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए जो यीशु की मोहब्बत को कबूल करता है कि हम उसमें होकर, उसकी नई शनाख्त में होकर वो नई ज़िंदगी बसर करें जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पाक है और अच्छी है और बाबरकत है. And it's beautiful because Jesus, when he was teaching his followers, he kept reminding them and telling them, the Holy Spirit is going to help you. The Holy Spirit's going to come. He's going to teach you. The Holy Spirit is going to be the one that empowers you to live for me. Praise God. You know? और भाई कह रहे हैं कि जब यीशु अपने शागिर्दों को बुलाता है तो वो उन्हें कह रहा है कि मैं रूहुल कुद्स तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा. And there's a scripture here in 2 Chronicles. और दूसरा तवारीख, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त हवाला है where a particular king was in trouble. यहाँ पर एक बादशाह जो कि एक मुश्किल हालत में है, एक मुश्किल जगह पर है. And the Lord was trying to remind him of something really important. और खुदावंद उसे एक बहुत ही ख़ास बात उसे बताने की कोशिश कर रहा है. And it's this. It says,
For don't you know that the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is blameless toward him? और खुदावंद यहाँ इस बादशाह से मुखातिब है और उन्हें कहता है, दूसरा तवारीख उसके 16वें बाब की 9वीं आयत में खुदावंद इस बादशाह से मुखातिब है और खुदावंद कहता है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताईं कवी दिखाए. And it's because King Asa, this king, he chose to try to do it on his own strength. And God was reminding him, like, hey, or correcting him, saying, don't you know that you don't need to do this on your own strength? You don't need to try to win these battles on your own strength, because I will strengthen you if you'll turn to me. And this king, he chose foolishly. He chose to not turn to the Lord, but instead rely on his own strength. And that's just a piece of encouragement I want to leave with our viewers today, is that you don't need to do it under your own strength, but ask the Holy Spirit for his Amen. power. भाई कह रहे हैं कि इस हवाले में जो आसा बादशाह है उसको खुदावंद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तू अपने जोर में नहीं कुछ कर सकता, ये मैं हूँ जो तुझे जोर देता हूँ और तेरे दिल को कामिल बनाता हूँ और तुझे जोर देकर उस काम को जो मैं तुझसे लेना चाहता हूँ वो तू करेगा, लेकिन अपने जोर में नहीं. और यहाँ ये भी लिखा है, खुदावंद उससे कहता है, इस बात में तूने बेवकूफ़ी की क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है. यानी कि आसा बादशाह अपने जोर में, अपने जहन से, अपनी मर्जी से वो कुछ करना चाह रहा था और कर रहा था, लेकिन खुदा आज चाहता है कि हम उससे जोर लेकर उसके पाकरू की मदद से वो करें जो खुदा हमारी जिंदगियों में करना और करवाना चाहता है. और इसलिए वो कहता है कि मेरी आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है वो उन्हें कभी दिखाता है. यानी कि खुदा मदद करता है, खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमारे दिलों को मजबूती बख्शता है, हमें मजबूती बख्शता है ताकि हम उस नई जिंदगी में चलें, उसकी कामिल मर्जी को पूरा करें. Praise God. Yeah, so let's be people who each day when we put our feet on the ground say, Holy Spirit, help me. Help me to become more like Jesus. Amen. Help me to Amen. love my family. Help me to take risks for you, God. Amen. And be people that are filled with his power. Because we're called now to be Amen. different. Not to be Amen. like who we were, but to be Praise the different. Lord. Right? Hallelujah. इसलिए अजीजों, हर रोज जब हम उठते हैं और जमीन पर कदम रखते हैं तो हम पाकरू से कहें कि पाकरू मेरी मदद कर, कि आज जो तू मुझसे लेना चाहता है, जो तू काम करवाना चाहता है, जो तू चाहता है कि मैं करूं, उसके लिए तू मेरी मदद कर और जोर बख्श दे ताकि मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं. Praise God. Amen. Hallelujah. Thanks. That is incredible. So Thanks for having us. powerful. Thanks, man. अजीजों, आपने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज सुना और बेसिकली यही बातें इन दिनों में खुदावंद मुझसे भी कर रहा है. Actually, God is speaking to me along these lines too. Cool. That it's not my work. It's His work. And His work is done His way and by His power. Yes. So अजीजों, खुदावंद है जो हम अपने नहीं, उसने हमें कीमत से खरीदा है और उसके जलाल को अपनी जिंदगी में जाहिर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पाकरू की ज़रूरत है. वो हमारी मदद करता है, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं. तो आए आज अपना आप पूरे तौर से उसके स्पुर्द करें और खुदा पाकरू से कहें कि खुदा पाकरू, मैं अपना आप तेरे स्पुर्द करता हूँ, मैं पूरे तौर से अपने आप को तेरे हुजूर में रख देता हूँ. मुझे ले, मेरी ज़िंदगी को ले, मुझे नया कर, मुझे नया बना दे, अपना जोर देकर अपने जलाल के लिए अपनी कामिल मर्जी में मुझे इस्तेमाल कर. प्रेज द लॉर्ड. और आप सादा अल्फाज में खुदा पाकरू के सामने, खुदा बाप के सामने इकरार करें. अगर गलती है, कोई ख़ता है, ज़िंदगी में कोई खराबी है या कोई ऐसी आदत है जिससे खुदा का पाकरू रंजीदा होता है, तो उसकी माफ़ी मांगे
तौबा करें, अपना आप उसके सुपुर्द करें, वो माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। आए अपना आप उसके सुपुर्द करें और खुदा उनके लिए ज़िंदगी बसर करें। जो कलाम आज आपने सुना है, इसके मुताबिक खुदा पाकरू से कहें कि खुदा पाकरू मेरी मदद कर। आमीन। और इस वक्त मैं चाहता हूं कि पास्टर मार्क और बहन बरित्सा और मैं भी इनके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है या पाकरू से मामूर होना चाहते हैं, तो आप दुआ करें, हम आपके साथ मुत्तफिक होंगे। Brother Mark, could you please lead us in a prayer for people to experience the power of the Holy Spirit, for healings, and for families as well, and then pray for Pakistan Absolutely. as well. Yeah. And I will translate you after every sentence. Okay. Sounds like fun. Yeah, just open your hands before the Lord. आए अपने हाथों को इस तरह से खुदा उनके सामने रखें। God, we want to say thank you for who you are. खुदा बाप, इस वक्त हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि You're तू the- जो कादिर खुदा है, You are the one true God. तू एक सच्चा जिंदा खुदा है। Jesus, यीशु, thank you for rescuing us. तेरा शुक्र हो, तूने हमें छुड़ाया है। And Holy Spirit, और पाकरू, we thank you तेरा that you शुक्र live हो within us. कि तू हमारे अंदर बसता है, You empower us. तू हमें जोर देता है। And I want to pray now for a powerful daily encounter with the Holy Spirit every day for those who are watching. खुदावंदा, जितने हमें इस प्रोग्राम पर नाजरीन देख रहे हैं, एक एक को रोजाना अपने जोर से भर दे, अपने पाकरू से भर दे। We declare healing in Jesus' name हम शिफा को एक एक के लिए मांग लेते हैं। over every infirmity, every sickness, every mental struggle, just healing in Jesus' name. हर तरह की ज़हनी, बदनी और जानी जो भी कोई मुश्किल, मुसीबत, परेशानी है, यीशु के नाम में जाती रहे। And we speak freedom from captivity in Jesus' name. और हर तरह के बंधनों से आज़ादी का हुक्म देते हैं यीशु नाम में। We pray for peace in every family in the name of Jesus. हर खानदान में हम तेरे इत्मीनान को मांग लेते हैं That true radical transformation would take place in the families in कि Pakistan. खानदानों में एक जबरदस्त किस्म की पूरी तब्दीली ये तजुर्बा करें। And we thank you, God, that just like all the nations of the earth, that Pakistan belongs to Jesus. खुदावंद, जैसे दुनिया की सारी कौमें तेरी हैं, पाकिस्तान और उसमें बसने वाले सब तेरे हैं। And we call forth the local church to step into their call in Jesus' name. और हम जो मुकामी कलीसिया है उसके लिए दुआ गो हैं कि वो तेरे जोर में उठ खड़ी हो, To serve with faithfulness and full of the Holy Spirit and with love for the people of Pakistan. ताकि तेरी वफादारी में पाकू से भरे हुए पाकिस्तानी लोगों के लिए तेरी कलीसिया, तेरे लोग बाइस बरकत हो। And I thank you, God, that the church in Pakistan is powerful because the Holy Spirit is powerful. खुदावंद, हम जानते हैं कि तेरी कलीसिया मुल्क पाकिस्तान में तेरी कुव्वत और कुदरत से भरी हुई है, क्योंकि पाकरूस तुझ से भरी हुई है। So we pray and ask for revival in Pakistan. और हम दुआ करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में बेदारी की आग लग जाए For an awakening by the Holy Spirit. और एक तेरे लोग बेदार हो जाएं और तेरी कुदरत में जिंदगी बसर करें, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Brother Mark. Certainly. Thank you so much, Sister Maritza, Thank for you your for having powerful us. testimonies and the Word of God and your prayers. Thank you so much. Of course. Thanks for having us. You're welcome, you're welcome. Thank you. तो अजीजों, आज आपने खूब बरकत पाई है गवाहियों से, कलाम से, दुआओं के ज़रिया से। तो ज़रूर हमें कॉल करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिया से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। कॉल इन करें और जो मौजज़ा आज आपने एक्सपीरियंस किया है उसकी गवाही हमें ज़रूर दें कि कैसे ये आज का प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत रहा है। तो अजीज़ों,
मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह से आप बरकत टीवी वॉच करते रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें और जो अभी तक बरकत टीवी के पार्टनर्स नहीं बने ज़रूर इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।